वो कयामत भरी रात जब दो दोस्तों के साथ एक खौफनाक घटना घटी। शिमला जा रहे इन दो बाइकर्स के साथ ऐसी एक भयानक घटना घटी जिसको सुन आप चौंक जाएंगे और डर से कांपने लगेंगे। यहाँ रोहित और उसका दोस्त तय करते हैं कि 2 दिन की छुट्टियों में जो है वो अपने काम से लेकर शिमला घूमने के लिए जाएंगे। यहाँ पर उन दोनों को ये जो छुट्टी थी ऑफिस से बेहद मुश्किल से मिली थी, तो ये चाहते थे कि अपनी जो ये छुट्टियाँ हैं ये बड़े ही मज़े से जो है बिताएं। तो ये लोग तय करते हैं कि भाई शिमला चलेंगे, वो भी बाइक से अपनी अपनी। तो बाय रोड जो है ये अपनी बाइक के द्वारा रास्ता नापना शुरू कर देते हैं। मौसम बहुत ही अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे ये शिमला की ओर बढ़ रहे थे तो ये एक हाईवे के रास्ते से गुज़र रहे थे। वहाँ पर इन दोनों को जो है भूख लगती है और उस भूख के चक्कर में ये एक ढाबे पर रुक जाते हैं। जब ये उस ढाबे पर रुके तो इन्होंने देखा कि वो ढाबा एकदम वीरान और सुनसान था। इन दोनों को ये चीज़ अजीब सी लगी कि ऐसे मौसम में जो है ढाबे पर तो लोग होने चाहिए थे, फिर ये इतना वीरान और सुनसान कैसे है। रात का जो वक्त था वो हो चुका था। रोहित ने कहा, बड़ी अजीब बात है यार, इस वक्त तो यहाँ पर बहुत से लोग होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो एकदम सुनसान पड़ा है। तभी जो है एक आदमी का हाथ उनके कंधे पर आता है। ये लोग एकदम से चौंक कर जैसे ही पीछे पलटते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ा सा आदमी इनके पीछे खड़ा था। उस बूढ़े से आदमी से इन्हें पता चलता है कि ये जो ढाबा है दरअसल में ये वीरान ही है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो रोहित जो था वो कहता है, लेकिन हमें तो बहुत भूख लगी थी, अब हम कहाँ जाएं? तो इस पर उस बूढ़े ने कहा, तुम दोनों चिंता मत करो, यहीं पास में मेरा एक घर है, चाहो तो आज रात वहाँ रुक सकते हो, क्योंकि मौसम भी बहुत ख़राब लग रहा है। तो ये दोनों दोस्त जो थे हैरानी से उस बूढ़े को देखने लगे और बोले, मौसम मौसम तो बिल्कुल ठीक है, आप ये क्या बोल रहे हैं? और इतना था कि अचानक से आसमान में बादल उमड़ पड़े थे और तेज़ बारिश होने लगी। और अब जो है इन्हें ना चाहते हुए भी तुरंत ही उस बूढ़े के साथ उसके घर के लिए निकलना पड़ा और वहाँ से थोड़ी सी दूर पर जो था उसका घर था। जब रोहित और उसका दोस्त घर में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर उस बूढ़े की एक खूबसूरत बेटी भी थी, जिसको देखकर रोहित एकदम से उसे पसंद करने लगता है। और फिर इसके बाद वो जो बूढ़ा था अपनी बेटी से कहता है, बेटी इन लोगों के आज रात यहाँ रहने का इंतज़ाम करो, ये बहुत मुसीबत के मारे हैं, हमें इनकी सेवा पानी करनी होगी। इतना सुनने के बाद वो लड़की मुस्कुराई बड़े ही अजीब ढंग से और फिर उसके बाद वो अंदर किचन में चली गई। यहाँ पर उस बूढ़े आदमी ने दोनों दोस्तों को एक रहने के लिए कमरा दिया और कहा, बेटा तुम यहीं रहना, इस कमरे से बाहर मत निकलना जब तक कि हम तुम्हें आवाज़ ना दें। और फिर वो आदमी चला गया। अब यहाँ पर रोहित जो था अपने दोस्त से कहने लगा, अरे यार तूने उस लड़की को देखा, कितनी मासूम और कितनी अच्छी थी, मैं तो उससे बात करने के लिए ज़रूर जाऊँगा। और फिर इसके बाद उस बूढ़े के मना करने के बावजूद भी रोहित जो था किचन में उसकी बेटी से बात करने के लिए जब पहुँचता है तो अचानक से ही आसमान में तेज़ बादल गरजने लगे और बारिश जो थी पहले से भी ज़्यादा तेज़ होने लगी। यहाँ रोहित ने उस लड़की को आवाज़ लगाते हुए कहा, सुनिए आपका नाम क्या है? तो वो लड़की कोई जवाब नहीं देती, बस वो लगातार सब्जियां काट रही थी। रोहित को ये चीज़ अजीब लगी, उसे लगा क्या उसे सुनाई नहीं दिया। उसने फिर से आवाज़ लगाई, तभी वो लड़की एकदम से गुस्से में पलटती है और बोलती है, तुमसे बाबा ने कहा था ना यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, अगर जान प्यारी है तो वापस अपने कमरे में जाकर बैठ जाओ, वरना खाना तो क्या तुम्हारी जान आफत में आ जाएगी। रोहित को लगा कि उसका कमरे में जाकर बैठना ही भला होगा और फिर जब वो कमरे में चला गया वो लड़की अजीब तरीके से हंसने लगी जैसे कोई पागल। और फिर वहीं जब खाना बन गया तो दोनों दोस्तों को वो बूढ़ा आवाज़ लगाता है। ये दोनों दोस्त जब हॉल में आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर जो है टेबल पर ढेर सारा खाना लगा था। करीब आधे घंटे के अंदर न जाने कैसे उस लड़की ने ढेर सारा खाना पका लिया था और ये दोनों जब खाने के लिए बैठते हैं तो खाना इन्हें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था।
दोनों बहुत ही देखकर ही तारीफ करने लगे। यहाँ पर बूढ़ा और उसकी बेटी उनके सामने ही खड़े थे। बिना कुछ कहे सुने ये दोनों जैसे ही खाने को खाने लगे तो इन्होंने देखा कि उस खाने के अंदर कीड़े चल रहे थे। इतना देखने के बाद इन्होंने खाना फेंक दिया और उन दोनों से कहने लगे, ये सब क्या है? खाने के अंदर इतने कीड़े, ये कैसा खाना बनाया है? तो तभी जो है वो दोनों बाप बेटी अजीब ढंग से हंसने लगे और इनकी ओर बढ़ने लगे। ये दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि भाई चक्कर क्या है। तभी सामने की दीवार पर इन दोनों ने हाथ चढ़ाई हुई दो जो फ़ोटो देखी और ये किसी और की नहीं बल्कि उस लड़की की और उस बूढ़े की ही थी। इतना देखने के बाद ये अचानक से डर के मारे खड़े हो गए और इनके मुंह से निकला, भूत। तो वो दोनों जो थे हंसने लगे और इनको डराने लगे। लड़की भयानक ढंग से हंसते हुए रोहित के पास आकर बोलती है, क्या हुआ? मुझसे दोस्ती नहीं करोगे? मुझसे दोस्ती करो, मैं तो कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। इतना बोलने के बाद वो रोहित का गला दबाने लगी। रोहित का जो दोस्त था वो किसी तरीके से उस लड़की के हाथों से अपने दोस्त की जान बचाता है और फिर इसके बाद दोनों दोस्त जो थे वहाँ से दूर हटने लगते हैं। ये दोनों दोस्त जो थे किसी तरीके से अपनी जान बचाकर जो था उस भूत बंगले से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सामने एक जीप जा रही थी। ये चिल्लाते हुए उस जीप के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी अचानक से वो जीप रुक जाती है। ये किसी इंस्पेक्टर की जीप थी और ये दोनों जो थे उससे मदद मांगते हैं तो वो भी इन्हें मदद कर देता है और फिर उसके बाद इन दोनों को वो पुलिस स्टेशन लेकर पहुंच जाता है। वहाँ पर ये दोनों दोस्त जो थे उस पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बताते हैं। इंस्पेक्टर ने कहा कि वो जो घर है बहुत लंबे वक्त से वीरान पड़ा है, वहाँ पर आत्माएं रहती हैं, ऐसा आसपास के लोग बताते हैं। पर तुम चिंता मत करो, अब तुम यहाँ पर हो, वो आत्माएं तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। और फिर उसके बाद रोहित और उसका दोस्त पूरी रात जो थे पुलिस स्टेशन में ही निकाल देते हैं और अगले दिन एक पुलिस वाले को साथ ले जाकर अपनी जो बाइक उस भूत बंगले के बाहर खड़ी थी उन्हें वापस लेकर आ जाते हैं और इस तरह उस रात उनकी जान उस खौफनाक भूतनी से बच गई।